वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। तो हो चुकी है सुबह और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है, जो मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। और मेरी मम्मी गई है कहीं पे और मैं भी जाने वाली हूँ वहीं पे। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। हाँ बोलो पापा। जाना घर के सामने ही है, दूर नहीं है ज़्यादा, पर धूप होगी बहुत ज़्यादा। है ना? हाँ पहले ऐसे ही बता रही मम्मी। आई नो। बुआ कहेगी मम्मी से पहले ही, फिर ये बुआ गई, फिर कहने लगी ठीक है प्रीति भेज दियो। मैं मम्मी से कह मम्मी मुझे तो पता भी ना, मैं तो कभी गई भी ना। मम्मी कह रही तेरी सारी आंटी रहेंगी, उनसे पूछ लियो। सब खुद के बना रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादा नहीं बने हो तो तो बहुत ऊंचा है। नहीं तो रात में तो नमक गिरा भाई, तुम जैसे करेंगे सब ये नमक गिरा पता तो है ना भाई। ना बेरो उसको तो फिर पीछे लेकर आना नमक तो बाद में रेंडर तो नहीं देता। जब मीठा मीठे प्याज का पता लगा नमक का पता लगा। हां पीछे देख रहा है भाई। ना मैं तो वैसे भी जो साथे रहे हूँ ना, हर साथे हम तो ले ले भूल के गर्मी में तो रात में चाहिए, जाड़े में चाहिए। जाड़े में चाय चाहिए, जाड़े में चाय ली जा। अब मानो ताई राजा पोते नहीं ताई भूल गई। हाँ भूल गई ना, भूल गई मन के मैं भाई जाट खड़ी हुई से चला जा। तो हम तो देर के आए हैं जब भी नहीं तुम घर जय बोल नगर कोटवाड़ी की जय, चिंतपूर्णी की जय, बोल ज्वाला की जय, बोल वैष्णव की जय, बोल चामुंडा माई की जय, बोल शीतला माई की जय, बोल चौराहे वाली माई की जय, बोल कलाड़ी वाली माई की जय, बोल गौमखेड़े की जय, बोल गौ माता की जय। बस मैया रानी बोल जिमाने वाले की जय। गलती सलती हो भैया माफ करना, तेरे सर के जाऊं जैसा तेने देखा है ना भाई। इन्हें मार दीजा गेट लगा दीजा। अच्छा ये आएगी अभी है धरा रहने तो ना, या तो धरा हो तो सुनो। अच्छा भी है, चल धर दूंगी अभी। चलो बैठो सही और फिर या के लगा दीजिए गेट और बैठ जाइए। कुछ ले हो ना? हां तो बैठ कुछ ले ना अभी। यहां पंखा के नीचे नहीं दे दे और कुछ ना लेना ना यहां ना थोड़ा न्यू का है यहां ही लेओगे बाहर लेओगे नहीं यहां कुछ ले थोड़ा बहुत ले लेते। तो मैं अलग अलग है और एंट्री हुई हमारी एक गर्ल। आप भी 7 जने? हम तो 9 बैठे। 9 जने आप? मैं कह रही हूं 9 ही बैठना चाहिए। अच्छा हां यहाँ 7 ही। जब 9 से 9 है क्यों कह रही? और जब बीच में करे हैं तो बीच में कहाँ करेंगे? मतलब झटका तो कभी भी दे दे ना, कोई जरूरत तो थोड़ी। बैठो। अच्छा 9 ही बैठो। हमारा तिलक भी लगो मम्मी, तुम्हारा तिलक लगो। मैं तो अपने घर लगा गई। अच्छा अब मतलब आ रही हो जब को कह रही है? हाँ उन्हें कह रही बात लगाएंगे। कहा है? अरे मम्मी एक आंटी ने बोला है मुझे, बुआ ना जिनके मैं गई हूँ उनके घर के सामने, कह रही बेटे आ जाना, हमारा कीर्तन है रात को। रात को हो कीर्तन? जैसे पहले इनके हुआ है हम तो 3-4 होकर भजन गाएंगे। आ जाके मनोज के मैं कह रही ना जैसे नरसिंहपुर में हो ऐसी कर रही है। ऐसी कर रही है। हाँ। चौड़ी नहीं नरसिंहपुर में भी तो ऐसी हो। आज हमारे भजन कल तुम्हारे देगी, पकौड़ी देगी। गुड्डन आंटी तुम्हारी गैल गई। सुदेश कह रही आज रात चलो आओ। मम्मी चुन्नी तो यहाँ पड़ी है, मम्मी सूट बदल गई या क्या करो मम्मी ने? अरे उन्होंने भी कितना मलूक ओढ़ कर गई है। बढ़िया कहते रही सुनीता ने कहा कि मेरा भी मन कर रहा है उन्होंने।
कितना बुरा वो नोट है भैया। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैंने आपको बताया था एक व्लॉग में, शायद आपको याद होगा कि साते वाले दिन झटका दिया जाता है। आंटी और सारी बैठ के बात करी, नु करी सोला मेरी तो वरना कहीं न जानते, कोई नहीं जानता। मतलब भाई हर किसी को नहीं पता कि ये झटका क्या होता है। तो ये झटका होता है साते का जो व्रत रखते हैं, मतलब हम लेडीज को भी मौका मिलता है कन्या जीवने का। जैसे छोटे छोटे लड़कियां कन्या जीवती है, ऐसी इसमें क्या होता है, साते वाले दिन जो साते का व्रत रखती है उनको बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है कि आपको उस टाइम पे आना है झटके में। झटका बोल देते हैं, जिमान वही होता है मतलब बैठाने के लिए। तो उसमें 7 9 मम्मी अभी गई थी, तो मम्मी बुआर के 9 बैठी थी और मैं बुआर के 7 बैठी थी। आज जिनके मम्मी गई ना वो भी बुआ है, और जिनके मैं गई हूँ वो भी बुआ है। तो वही रेनू की मम्मी बबीता आंटी, मैं कह रही मैं आंटी मुझे तो कुछ पता ना। फिर मंजू आंटी कह लगी जैसे जैसे सब करेंगी ना ऐसे ऐसे तू कर लियो। वे रेनू की चाची ना छोटी वाली, उनका नाम वही तो इसमें लाइन से ऐसी सब बैठाए और मिठाई और एक एक गिलास रायता आया, एक एक मिठाई दी होगी और एक एक छोड़ी हुई। अच्छा तो 5 5 एक डिब्बे में। और बोल नो किसी तरह राय तो भी देगी अपना। बुआ ने तो पूछी हमसे, कह रही भाई साथे में कोई ऐसी हो नमक न खाती, कोई ऐसी हो नमक खा, कह रही मुझे बताओ, मैंने हमारे नमक न डाला। नमक न मैंने की बुआ मैं तो नमक को न लेती। फिर बबीता आंटी कह लगी भाई हम भी 12 बजे के बाद ले, 12 बजे से पहले हम भी नमक ढेर नहीं ना चाहिए यार ना। बुआ नु कह रही मुझे पहली बार कर रही हूँ, मुझे पता हो ना, जैसे तुम बताओगे भाभी ऐसी हम करेंगे। अब मैं बता देती है ना उन्हें डालो ना राय तो उनने तो फिर हमें वो चीज दे के फिर हाथ जोड़ के उठ गए। फिर उन्हें तो फल वल ला के रखे, कह रही भाई और कुछ खा लो। केलाई धीरा के अंगूर भी है, सेब भी है, बुआ के भी 3 फल है। फिर कह रही अब चाय बना दो, फिर सब मना कर लेगी, कह रही अब तो राय तो पिया। हमें मारेगी। मैंने की अब तो राय तो पिया। मैंने बुआ जी भी ना चाय को बिल्कुल। हमें ध्यान देगी अपने घर तक ना। और फिर मतलब वो चीज ऐसे करो, एक मिठाई पहले दी बुआ के पल्ले में, मतलब कटोरी में, और फिर एक एक बाद में दी। और अगर कुछ लेना हो, बबीता आंटी कह रही अगर तो कुछ लेना हो ना खटखट कर दीजो। कह रही अगर जैसे गिलास से करेगी तो फिर राय तो उसमें डाल देंगे, मतलब बिल्कुल शांत होके खाना पड़ा है वो। और जब तक सब न खाते तो सब शांति बैठे रहे, जब सब खा ले हुए उसके बाद जयकार, हाँ जयकारे लगाए, फिर जयकार का बोल के फिर बैठे, हाँ फिर खाए वो फल हमने। अब सारी बैठ गई, मैं कह ले मैं जा रही हूँ। फिर बुआ कह रही प्रीति बैठ जा चाय पी जाए। मैंने बुआ अब ना, मैंने की जिक गए हम तो इतने में ही। सारी कह रही है मिठाई की पता चला ही खाई। मैंने भाई मीठा फिर भी पता हो तो चले ही मीठा कहाँ खाया जाएगा। तो 2 मिठाई ना खाई जाए। हाँ। और मैया की शक्ति है, जिक से जावे मेरा। तो आपने शायद ध्यान न दिया होगा, सबसे पहले वाले ब्लॉग में मैंने बताया कोई कोई चीज होती है जो कहीं कहीं होती है। जैसे अभी बबली दीदी ने बताया कि नरसिंहपुर में होवे कि मतलब 9 दिन तक मैया के भजन करे जावे, वो अपने आपस में शामिल हो जावे 8-10 घर की। हाँ जैसे आरती की तरह हो मम्मी, ये जैसे आरता करते हैं ना, आरता तो हो डेली सबके होवे, लेकिन भजन हो किसी मतलब ऐसा हो आज उनके हो गए आज उनके हो गए। आरता हमारे ससुराल में हुआ है डेली सबके करेंगी, लेकिन बोल दे पहले कि कल भजन हम गवाएंगे, आज भजन हम गवा रहे। तो ऐसे ही नवरात्रों में होवे, आज भजन इनके आज उनके आज उनके। तो ऐसे हो बबली दीदी के नरसिंहपुर में। और जो झटको हमने अपने यहाँ 16 में ही सुना, सच में हमने कहीं और न सुना। एक आंटी इनमें से कौन सी आंटी वो कह रही हमारे गाँव में हो गए, बाकी सभी ये आंटी हर कह रही, छोटी वाली कह रही हमने किसी के न सुना। मम्मी कई बार गई, मम्मी ने तो हमें बता रखा, लेकिन आज खुद गई ना मेरे मन में ये चीज आ रही, मैंने की पता ना कैसे हो गए क्या। इसकी बहू जा पैर नरेश के अंदर भाभी झटको कैसे हुए मेरी बहू नौकरी है बहू जी, मैं बता दूंगा झटके की। ऐसी बबीता आंटी कह रही, पवन कह रहा यूँ कहा मम्मी हमारे बीर भवानी के रिवाज ही समझ में ना आते, कैसा झटको का हो एक रहे। तो ऐसा हो। हाँ अब देखो अच्छी बात है, हम तो कहते कि माता रानी बुआ की जिंदगी में खुशियाँ बनी रहे और खूब सारी खुशियाँ आवे माँ की जिंदगी में। चाची मुकेश के शेर के कोहड़ और पंडितन में भी किसी आंटी के। अच्छा वहाँ बता तो रही वे छोटी आंटी, मैं अनीता आंटी नहीं ना इनके, मैं कह रही मैंने कि अनीता आंटी बोला ये बीना आंटी आई ना, नु सोच रही कि 11 बज रहे हैं, सोचिए अभी 10 बजे, अभी तो बहुत टाइम है, कहीं चलेगी बुआ 3 चक्कर काट गई उनके घर।
कि वे न मिली। अब इस चक्कर में कह रही किसी और बुलाऊं, अब बुला ही रही अब इतनी देर देर। बैठे भी तेरा वाने जाग बेहाया वाने कह दी मैं चली मन अब बात बैठवा दो मन बताओ बात नु कह देती भी मैं ना आऊंगी किसी और आज कभी। बर्तन भी आए उनके समय। तो चलो ये ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, क्योंकि इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये सिर्फ माता रानी के झटके का ही ब्लॉग है। अगर किसी के यहाँ होता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि हमने अपने गांव से अलग कहीं सुना नहीं है। हमारे यहाँ सौला में ये चीज़ अलग होती है जो झटका दिया जाता है, और ससुराल में हमारा ये चीज़ अलग होती है कि चाव के लिए जाते हैं। हमारे दोनों जगह एक एक चीज़ ऐसी है जो हमने एक दूसरे जगह जाके देखा है, सुना है, वरना हमारे यहाँ नहीं है। एक हमारे छिल्लर का पानी भी ना आता, हमारे ससुराल में छिल्लर का भी पानी आ। तो कोई सी ऐसी चीज़ जो इनमें से आपके वहाँ होती हो, या फिर कोई ऐसी अलग जो मैंने ब्लॉग में न बताई, तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय माता दी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।